हेमंत ऋतु आई और हेमंत ऋतु में जो ब्रज की कुमारी कन्याएं हैं ना, कुमारी जो कन्याएं हैं ब्रज की, वो कात्यायनी की पूजा करती हैं और कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं। कर रही हैं, अच्छी बात है, भजन कर रही हैं, अनुष्ठान कर रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो यमुना में नग्न स्नान करती हैं तो भगवान ने समझाया कि देवियों सुनो, किसी नदी में, किसी तालाब में, किसी जलाशय में कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के अधिष्ठाता वरुण का अपमान होता है। कुछ काम है जो बिना वस्त्रों के नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? स्नानम, दानम तथा होमम, शयनम, गमनम, भुजिम, विवस्त्रो ना प्रकुर्वीतो कुर्वते धर्म संशया। सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। ठीक, भगवान ने समझाया, नहीं मानी। भगवान से बोले तुम जैसे पंडित बहुत आते हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल करके बता देंगे। दूसरे दिन गई, भगवान कपड़ों को चुरा करके कदम्बारूढ़ हो गए। भगवान ने गोपियों से कहा आ जाओ, ले जाओ, यथा बताओ, ले जाओ। भगवान ने दे दिए वापस। अब सुनो, परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये कैसा भगवान है? ये किसी धर्मात्मा के लक्षण के नहीं है, ये किसी धर्माधिकारी के भी लक्षण नहीं है। कोई महिला नहा रही हो, कहती है यथावत स्थिति में आओ, कपड़े ले जाओ, ये कौन सी बात? एक बात बताऊं आपको, आज सुखदेव जी को पहली बार ऐसी अनुभूति हुई कि मैंने किसी अनाधिकारी को कथा सुना दी और डांट लगाई सुखदेव जी ने। क्यों रे परीक्षित, ये किसी स्त्री पुरुष की कथा है क्या? ये किसकी कथा है? नैयायिक लोग जिसका मंगलाचरण करते हैं। गोप वधूति दुकूल चौराया तस्मै श्री कृष्णाय नमः नूतन जलधर रुचय। स्वामी श्रीधर टीका में वर्णन करते हैं, नूतन जलधर रुचय गोप वधूति दुकूल चौराया और तस्मै श्री कृष्णाय नमः रुहस धीरुजाय। नैयायिक लोग, सैद्धांतिक लोग, वैयाकरणी लोग, शास्त्रिज्ञ लोग अपने मंगलाचरण में जिस दुकूल हरण करने वाले बिहारी का चिंतन करते हैं, ये उसकी कथा है। और चलो मान लिया कि भगवान ने कपड़े चुराए, तो किसके चुराए? भागवतकार कहते हैं वो वस्त्र जो चुराए थे उसमें किनके? कहा नंद ब्रज कुमारी का, वो कुमारी कन्याएं थी। अब कुमारी किसे कहते हैं? पंचमाब्धेत कौमारम पौगंडम दशमावधे एकादशे तो कैशोरम षोडशे युवति स्मृतः। 1 से लेकर के 5 वर्ष तक की कन्या को कुमारी कहते हैं, 5 से 10 तक की कन्या को पौगंड कहते हैं, 10 से 15 तक की कन्या को किशोरी कहते हैं और 15 के बाद उस कन्या को युवतियों में संज्ञा हो जाती है। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी खुद ही 3.5 साल के हैं, तो कोई गोपी 2.5 साल की, कोई 2 साल की, कोई 4 साल की, कोई 5 साल की। ये कथा कब की है? द्वापर की। आज जब सैटेलाइट के माध्यम से पाश्चात्य राष्ट्रों की गंदगी मेरे राष्ट्र में सैटेलाइट से पटक दी जा रही है जबरदस्ती, जो एंड्रॉइड बीमारी आज के इतने विषैले वातावरण में भी मैं दावे से कह सकता हूं कि 2 या 3 साल के बच्चे को स्त्री और पुरुष का भेद पता नहीं होता। तो ये कथा तो द्वापर की है। और एक बात और, यदि सच में माथे पे तिलक लगाते हो, यदि सच में भगवान का भजन करना चाहते हो और यदि सच में भगवान की भक्ति से अपने जीवन को आनंदित करना चाहते हो, तो जिस एंड्रॉइड मोबाइल का परित्याग तत्काल कर देना। बोलो राधे राधे।
अब आप कहोगे कि इसके बिना व्यवहार नहीं होता। मैं किसी टेक्नोलॉजी का विरोधी नहीं हूं ना, ये भी मेरे भारत का विश्व गुरु बनने की दिशा में एक कदम है, मैं विरोधी नहीं हूं इसका। लेकिन हम उसके इतने आदी हो गए, इतने आदी हो गए, हम भोजन कर रहे हैं तो उसको देख रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसको देख रहे हैं, अखबार की खुशबू चली गई घरों से, किताबों की लाइब्रेरियां खत्म हो गई, लोगों के हाथों से घड़ी चली गई। गोपीनाथ भगवान, हमको तो अभी यहीं कोई सुना रहा था, भगवान गोपीनाथ जी घड़ी पहनते हैं, बोलो राधे राधे, पहनते हैं ना, गोपीनाथ जी घड़ी पहनते हैं। मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना है, आप उपयोग करो, हर सुविधा का उपयोग लो, लेकिन कम से कम आप अपने विवेक से इतना सोचो, ओ भैया कहीं ये हमारे जीवन से ऊपर तो नहीं हो रहा है। माताओं की विडंबना देखो, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती है। आपको कभी कल्पना की है कि उसका रेडिएशन जो आता है वो कितना भयंकर होता होगा? बच्चा भोजन नहीं कर रहा है, पकड़ा, पेट में रोटी नहीं है खाने के लिए, पर मोबाइल के रिचार्ज की चिंता हो रही है। चलो दूसरी बात, मेरे हम लोग ग्रंथों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? कभी विचार किया है आपने? क्योंकि हम लोग ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं, हम लोग अंधों की तरह भाग रहे हैं। भगवान ने तो चीज कपड़े चुरा लिया, भगवान ने माखन चुरा लिया। अरे समझो तो सही, दूसरा शब्द आता है, भगवान ने क्या चुराया? तासाम वासान सुपादायः। इसका अर्थ क्या है? संस्कृत व्याकरण से समास करोगे तो अर्थ आता है तासाम उपवासान सुपादायः। भगवान ने किसी के लहंगा फरिया नहीं चुराए। आप ब्रजमंडल में जाना और ब्रज की माताओं को देखना, यहाँ भी बहुत सारी माताएं ऐसी होंगी। हमारे ब्रजवासी माताएं जब संपूर्ण वस्त्रों को पहन लेती हैं तो उसको पहनने के बाद वो एक ऊपर से चुदरिया ओढ़ती हैं ना, जिसको कहते हैं दुकूल। भगवान ने उस दुकूल का हरण किया था, किसी के लहंगा फरिया नहीं चुराए। ये प्रसंग कहाँ का है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का प्रसंग है और इसका उत्तर गीता जी के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में है। बासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यान संयात नवान देहि। मतलब आगे जाकर के महाराज होना है। तो भगवान ने उनके वस्त्रों को जब चुराया तो 5 भौतिक शरीर ले लिया और जब वस्त्र वापस किए तो उनको दिव्य शरीर प्रदान किया। एक बात, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय के 26वें श्लोक में इतनी सुंदर बात आती है। धान होती है ना, धान जानते हो जी? चावल वाली धान। धान का छिलका और धान से छिलका उतार दो। एक बार छिलका उतरने के बाद आप उस दाने को कितना भी धागे से बांधना, कितना भी फेविक्विक भर देना, कॉल भर देना, जो जो कर सकते हो सब कर देना, एक बार छिलका उतर गया तो वो दाना कभी दोबारा पैदा नहीं हो सकता। उसका अंकुरण सामर्थ्य समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भागवतकार कहते हैं, न मैया बेसित धियाम कामा ये कल्पते और भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्चित। धान का छिलका उतरने के बाद उसका अंकुरण सामर्थ्य समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ओ मेरे भैया, ओ जिसके जीवन में गोविंद के पाद पद्मों के प्रति एक बार प्रेम हो जाता है, जिसकी आंखों से एक बार राधा माधव के विरह में जल निकलना प्रारंभ हो जाता है, कथा करते करते वाणी का रुदन करना प्रारंभ हो जाए,
कीर्तन करते करते रोमावली प्रारंभ हो जाए, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि भगवान के दर्शन करे बिना चैन न पड़े, ऐसे व्यक्ति के जीवन में न कभी काम आता है, न कभी क्रोध आता है, न लोभ आता है, न मोह आता है, न मद आता है, न मत्सर आता है, न अहंकार आता है, कोई विकार नहीं आता। ये भागवत का प्रमाण है।